हेयर लॉस हो रहा है तो कौन कौन सी डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन सी मल्टीविटामिन्स आपको ऐड करने चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। और मैं हूं आपका डर्मेटोलॉजिस्ट और दोस्त डॉक्टर जहांगीर। और काफ़ी बार मेरे पास में क्वेश्चन रहता है कि डॉक्टर मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, कौन कौन सा डाइट मुझे फॉलो करना चाहिए, कौन सी मल्टीविटामिन्स मुझे लेना चाहिए। ऑनलाइन काफ़ी लोग होते हैं जो ऑनलाइन मल्टीविटामिन्स ऐड करके आते हैं अपने बॉक्स के अंदर और मेरे को दिखाते हैं, मेरे टेबल पे रखते हैं कि डॉक्टर ये देखिए इतने सारे मल्टीविटामिन्स मैं आपको ले रहा हूँ और अभी भी मेरे पे हेयर फॉल है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। और मैंने इसका वीडियो देखा, उसका वीडियो देखा, इतने सारे यूट्यूब के वीडियो देखे मैंने, मुझे कौन सी डाइट लेनी चाहिए और मुझे कौन सा मल्टीविटामिन लेना चाहिए, इसके बारे में ये पूरा वीडियो है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेयर लॉस के लिए कि हेयर लॉस होता है क्यों बेसिकली। ओके, देखिए मान के चले कि हेयर लॉस एक तरह का सिम्टम होता है, एक तरह का आप कह सकते हैं कि लक्षण होता है। जैसे अगर आपका हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो ये मान के चले कि आपको उस हेयर लॉस के कॉज को ठीक करना ज़रूरी है। ओके, जैसे एग्जांपल आपका एज 25 ईयर्स के आसपास है और अगर आपका मेल पैटर्न बाल्डनेस की वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है, हार्मोन इंड्यूस हेयर लॉस हो रहा है, ये मान के चले कि आप कितनी डाइट ले लीजिए आपका मेल पैटर्न बाल्डनेस ठीक नहीं होने वाला। अगर आपका हेयर लॉस स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, आप सुबह शाम तक दिन भर स्ट्रेस में रहते हैं, काम करते रहते हैं, अपनी बॉडी के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, नए आप वर्कआउट करते हैं, सुबह शाम तक अपनी बॉस की बात मानते हैं, आप अपने शरीर की बात बिल्कुल नहीं मानते या उसकी बात को आप इग्नोर करते हो, तो आपका कहीं कितने मल्टीविटामिन खा लीजिए इज़ नॉट गोइंग टू बी इम्प्रूव इट। मल्टीविटामिन बेसिकली क्या होता है कि आपका एक पर्टिकुलर डिजीज़ वाले पार्ट को ठीक करेगा। वो कौन सा डिजीज़ है उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो हमें उस डेफिशिएंसी वाले पार्ट को अच्छे से ठीक करना पड़ेगा। ओके, रादर देन एनी काइंड ऑफ मेडिकेशंस वी आर टेकिंग ऑनलाइन। ओके, ऑनलाइन ले लिया, उसको खा लिया, दिस इज़ नॉट गुड। मैंने देखा कि ऑलमोस्ट जैसे कि 25, 30, 35 वाले जो लोग जिम भी जाते हैं, एवरीबडी दे आर टेकिंग मल्टीविटामिन। देखिए इन जनरल क्या होता है कि हमारे हेल्दी डाइट की बात करें तो मान के चलिए हमारे बॉडी के अंदर कार्ब्स एंड जो फैट जनरल मिल ही जाता है हमारे पास। ओके, हमें किन चीज़ों की ज़्यादा नीड होती है, आप जनरल इन 5 डाइट पे फोकस कर सकते हैं। फर्स्ट है कि आप दाल ले सकते हैं अच्छे से, ठीक है। सेकंड है कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका प्रोटीन का पार्ट ऑलमोस्ट काफ़ी खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं विटामिन B12 के लिए, कैन ऐड आइदर मिल्क प्रोडक्ट या फिर आप नॉन वेज ले सकते हैं, ठीक है। इसको बैलेंसली लीजिए, इसके लिए आप एक बार डाइटिशियन से फोकस कीजिए। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमें कुछ नट्स वगैरह ऐड करना चाहिए, ठीक है। और फिफ्थ लास्ट जो कि फ्रूट्स एंड जूसेज आपको लेना चाहिए। मैं कहूँगा आप फ्रूट ज़्यादा लीजिए जूस के बजाय, ठीक है। जूस में तो ज़्यादातर आपका कभी कभार जो है वो शुगर ज़्यादा हो सकती है। रो फ्रूट्स खाइए आप अच्छे से, ठीक है, उसमें फाइबर का पार्ट भी रहेगा आपके लिए। सो इन दैट वे यू कैन जस्ट मोर फोकस ऑन दैट पार्ट ओनली। तो मल्टीविटामिन अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। लगता है कुछ डेफिशिएंसी का पार्ट है, कैन बी टेकन, लेकिन इन जनरल देयर इज़ नॉट द प्राइमरी ट्रीटमेंट। हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो उसके कॉज का ट्रीटमेंट कराइए, ठीक है। और हो सकता है कि आपको मल्टीविटामिन की ज़्यादा नीड नहीं हो, अगर कॉज जैसे मेल पैटर्न बढ़ने से, तो सप्लीमेंट कुछ दिन के लिए ले सकते हैं, आपको डॉक्टर दे सकते हैं। बट इन जनरल आपको उस पर्टिकुलर कॉज का ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि आपका अच्छे से इम्प्रूव हो पाए। तो ये था आपका डाइट एंड कह सकते हैं कि मल्टीविटामिन का रोल। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि कुछ लोग हाई प्रोटीन लेते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर क्या हाई प्रोटीन लेने से मेरा जो है वो हेयर लॉस इम्प्रूव हो सकता है क्या। हाई प्रोटीन की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ये प्रोटीनस स्ट्रक्चर है ये मान सकते हैं, लेकिन ये एक बैलेंस्ड प्रोटीन होना ज़रूरी है। बैलेंस्ड एमिनो एसिड्स की नीड होती है बस बॉडी के अंदर, हाई की नीड नहीं होती है। तो बैलेंस लीजिए आप, ठीक है। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो हो सकता है आपकी बॉडी बिल्डिंग में ठीक कर दे, लेकिन वो बालों को ठीक नहीं करने वाला, ठीक है। एक होता है डॉक्टर क्रिएटिन प्रोटीन हम ले सकते हैं कि ले सकते हैं। तो जनरली क्रिएटिन प्रोटीन कह सकते हैं कि आपको ज़्यादा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता है, बट ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल हो सकता है थोड़ा सा, कहीं कहीं रिपोर्ट्स प्लस माइनस है इसकी, ठीक है। मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा आपका, ठीक है, क्योंकि इसमें हम यस और नो में इसका आंसर नहीं दे सकते। बट इन जनरल मैं कह सकता हूँ कि क्रिएटिन प्रोटीन इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी काइंड ऑफ हेयर लॉस टू यू। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, ज़्यादा मसल्स बना रहे हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कभी कभी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का पार्ट कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकता है, जो कि आपका एक्सट्रीम लेवल के अंदर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हेयर फॉल बढ़ा सकता है, राइट। जिम पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, स्पेशली आप लोगों के लिए, यस, जो जिम जाने वाले होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली उसको आप अच्छे से देखना। और हाँ, अगर आपको स्किन हेयर ट्रांसप्लांट या फिर लेजर संबंधी कोई भी वीडियोस पसंद है तो ज़रूर पूछिए। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है किसी तरह का तो मुझे ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।